दोस्तों, टाटा कंपनी आज किसी भी नाम की मोहताज नहीं है। जाने अनजाने में सही, पर टाटा कंपनी आज हर घर में इस्तेमाल होती है। आप भी सोच रहे होंगे कैसे? तो दोस्तों, टाटा नमक से लेकर टाटा की चाय पत्ती भी आज मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही है। और डिमांड का तो पूछना ही क्या। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा टी, टाटा केमिकल, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज और पता नहीं क्या क्या। और जाने अनजाने आप इनका इस्तेमाल भी कर रहे हो। क्यों सही बोल रहे हैं ना? आपको शायद इस बारे में जानकारी ना हो, लेकिन अब तक टाटा समूह की कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में सुई से लेकर टैंक तक का कारोबार कर रही है। और न सिर्फ कारोबार कर रही है, बल्कि लोगों को दिलों में जगह भी बनाई है। दोस्तों, आप कह सकते हैं टाटा एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपने साथ साथ देश के बारे में भी सोचती है। और इस बार तो टाटा कंपनी कुछ ऐसा करने वाली है जिसको देखकर आप भी सोचेंगे कि अगर ऐसी एक आध कंपनी भी सोचने लगे तो हमारा भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। जानना चाहते हैं आखिर टाटा इस बार क्या करने वाली है? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि टाटा ने फिलहाल कौन सा फैसला किया है जिससे भारत को फायदा होगा। उससे पहले आपको थोड़ा इतिहास में लिए चलते हैं। क्या आपको पता है आज जो टाटा कंपनी इतनी ऊंचाई पर है, इसकी नींव किसने रखी? जमशेदजी टाटा ने। दोस्तों, कपड़े के व्यापार में धाक जमाने, भारत में लोहे व स्टील के उद्योग की स्थापना करने वाले जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग जगत का पितामह कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जमशेदजी टाटा बहुत पहले से ही भारत को डिपेंडेंसी से मुक्त करना चाहते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज मुंबई के ताज होटल की जो आप इतनी तारीफ करते हैं, उसकी नींव भी खुद इन्होंने रखी थी। जिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों का मजाक बनाया था, उसी ताज होटल में जमशेदजी टाटा ने उनसे नौकरियां करवाई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, जमशेदजी व्यवसाय में अपने सफल नीतियों की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने उस दौर में ऐसी 3 योजनाएं बनाई जिसने न सिर्फ बल्कि देश को भी फायदा पहुंचाया। उनकी 3 इच्छाएं थी। उनमें से पहली योजना थी खुद का लोहा और स्टील कंपनी खोलना, दूसरा जगत प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना और तीसरा जल विद्युत परियोजना केंद्र बनाना। खैर दोस्तों, आपको नहीं लगता टाटा कंपनी बाकी कंपनी से थोड़ा अलग तो है? दोस्तों, सिर्फ जमशेदजी ही नहीं बल्कि रतन टाटा भी कुछ ऐसा ही है। अभी हाल ही में टाटा मोटर्स ने एक टेंडर भी जीता है जिसके लिए उन्हें कुछ बसेस तैयार करनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस टेंडर के तहत भारत के अलग अलग स्टेट्स में करीब 5400 इलेक्ट्रिक बसों को ऑपरेट करना है। ये सभी के सभी बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी। खैर चलिए बताते हैं आपको इस अनाउंसमेंट के बारे में, जिससे टाटा के साथ साथ भारत को भी फायदा होगा। दोस्तों, हाल ही में टाटा ग्रुप ने एक बार फिर से कुछ ऐसा निर्णय लिया है जिसकी वजह से हमारे भारत की डिपेंडेंसी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है और फ्यूचर में शायद कम भी हो। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट को छापा गया। उस रिपोर्ट के हिसाब से टाटा के चेयरमैन, जिनका नाम एन चंद्रशेखर है, उन्होंने टाटा कंपनी को लेकर एक खुशखबरी बताई। एन चंद्रशेखर ने एक रिपोर्ट में बताया कि टाटा ग्रुप पूरे तरीके से फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी को तैयार कर रही है जिससे पूरे देश का फायदा होगा। एन चंद्रशेखर के हिसाब से अब टाटा ग्रुप बहुत जल्द ही अपनी एक बैटरी की कंपनी लॉन्च करने जा रही है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उस कंपनी का ब्लूप्रिंट भी टाटा कंपनी द्वारा रेडी कर लिया गया है। अब बस बारी लॉन्चिंग की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे भारत में चीन, साउथ कोरिया, जापान जैसे बहुत सारे देशों से लिथियम आयन सेल्स बैटरी पैक्स को इंपोर्ट किया जाता है। अब चूंकि ये बैटरी उनके द्वारा उनके देश में बनाई जाती है, तो जाहिर सी बात है डिजाइन भी उनकी कंफर्टेबिलिटी को देखकर बनाया जाता है। लेकिन जब इस बैटरी का यूज भारत में किया जाता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अभी हाल फिलहाल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। आपने खुद भी देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की खबरें कितनी ज्यादा आ रही है। और अगर इन्हीं बैटरी को हमारे भारत में बनाया जाता है तो बहुत हद तक इस इंसिडेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर टाटा कंपनी अपने नए यूनिट पर काम कर रही है जो कि गुजरात के दुलेरा स्मार्ट सिटी में है। यहीं पर इन लिथियम सेल्स और बैटरी पैक को बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, एन चंद्रशेखर ने टाटा ग्रुप के न्यू सुपर ऐप का एग्जाम्पल देते हुए इस बात को बताया कि हमारे जो भी कंज्यूमर हैं उन्हें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी कि आने वाले वक्त में इस चीज की डिमांड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगी। और यही कारण है कि इस साल टाटा 1 या 2 नहीं बल्कि 3 यूनिट पर काम करने वाली है, जहां पर सबसे ज्यादा ध्यान सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का किया जाएगा। टाटा कंपनी के मुताबिक कंपनी वैश्विक बाजारों के लिए एसडी और टेलीकॉम गियर के लिए भी अपनी कंपनी को लॉन्च कर रही है।
इससे फायदा टाटा कंपनी को तो होगा ही, लेकिन ये फायदा हमारे भारत को भी होगा, जिसके कारण हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी। साथ ही हम अपनी चीजों को ग्लोबली या कहीं वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे हमारा इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, बीते कुछ दिनों में कई नए कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया गया है। इस कॉन्सेप्ट में शामिल है टाटा कर्व, टाटा विन्या, टाटा एसएवी और टाटा एक्शन ईवी मैक्स। टाटा का प्लान है कि वो इनमें से कुछ व्हीकल को 2025 तक लॉन्च करेगी। टाटा कंपनी ये चाहती है कि व्हीकल को लॉन्च करने से पहले वो देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी के ऊपर काम करेगी। कंपनी के हिसाब से कंपनी के कुछ व्हीकल जैसे टाटा मोटर्स की नेक्सॉन एवी या फिर टैगोर एवी, जिन्हें भारत में बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है, इन्हीं रेस्पॉन्स को देखते हुए टाटा मोटर्स न सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों पर काम नहीं कर रही है, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार पर भी काम कर रही है। और दोस्तों, इन सब के कुछ मॉडल को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। टाटा कंपनी कितना फास्ट चल रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में टाटा हाइड्रोजन से चलने वाली बसों को लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, वैसे क्या आपको पता है अभी हाल ही में फिलहाल टाटा ने कौन सी कार को लॉन्च किया है? सोचिए नहीं पता, कोई बात नहीं, हम है ना, टेंशन काहे को है। अभी हाल ही में टाटा ने जिस कार को लॉन्च किया है उसका नाम है अविन्या। दोस्तों, इस कार को अब तक की सबसे ज्यादा एडवांस कार माना जा रहा है, जिसे 30 मिनट की फास्ट चार्जिंग के बाद 500 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। दोस्तों, आप इस कार को देखेंगे तो यकीन मानिए इसके फैन हो जाएंगे। जानना चाहते हो क्यों? तो बने रहिए, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। टाटा अविन्या का डिजाइन किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म की कार जैसा दिखता है। इसे काफी फ्यूचरिस्टिक जैसा बनाया गया है। ये सिग्नल कॉम्पैक्ट का यूज करता है। इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कार के स्टीयरिंग व्हील पर टच पैनल दिया गया है और इससे कार के सारे फीचर्स आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रत्येक पैसेंजर सीट के हेडरेस्ट पर स्पीकर लगा दिए गए हैं ताकि गाने सुनने के वक्त एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस हो। इतना ही नहीं, टाटा अविन्या का एक और अट्रैक्टिव बात यह है कि इसका लुक एक प्रीमियम हैचबैक जैसा नजर आता है, लेकिन इसमें एमपीवी के समान कारक क्षमता है और इसे एसयूवी क्रॉसओवर के रूप में डिजाइन किया गया है। टाटा अविन्या की विंड स्क्रीन काफी ज्यादा बड़ी है। यह सनरूफ के साथ एक विलय होती है, जिससे लगता है कि ये एक फुल स्क्रीन हो। वहीं इसके अलॉय व्हील कुछ टाटा कर्व के पहियों जैसी है, लेकिन इनके फ्लावर डिजाइन से काफी अलग है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस कार के सीट 360 डिग्री इवॉल्व करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। कार की सबसे बड़ी खासियत इसका रिवॉल्विंग ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट है। ये दोनों सीटें 360 डिग्री तक घूम सकती है। क्यों रह गई आंखें खुली की खुली? आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि भविष्य की कारों के लिए सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा अहम होगा। ये एआई मशीन लर्निंग पर आधारित होगा, जैसे कि नई टाटा अविन्या कार में। दोस्तों, अगर आप इस रिपोर्ट को ओवरऑल देखेंगे तो टाटा अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ अब ये कंपनी जल्द ही रिसाइकलिंग बिजनेस में भी एंट्री कर रही है। यहाँ पर रिसाइकलिंग के प्रोसेस से हाइड्रोजन को बनाया जाएगा। पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा मजेदार है और नया कॉन्सेप्ट है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल रॉ मटेरियल से बनाया जाएगा। अब इस रॉ मटेरियल के जरिए हमारा प्रदूषण लेवल भी अपने आप कम हो जाएगा। ये बिल्कुल किसी एक तीर से दो निशाने वाला काम होगा। सोचिए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दरअसल हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां इससे पोल्यूशन कम होगा, तो वहीं दूसरी तरफ इस गैस से पोल्यूशन कम ही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे टाटा के कुछ वो डिसीजन जो भारत के लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। वैसे आपका इस पर क्या ख्याल है, कमेंट में बताना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर देना। साथ ही ऐसे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि